हेलो एवरीवन। तो देखो हम लोग 11th का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन सा टॉपिक? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में क्या आता है जी? तो अभी नेक्स्ट टॉपिक अपने को पढ़ना है एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो सिस्टम का एंट्रोपी को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? ये होता है Q/T, बराबर ना। तो देखो रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये जो एनर्जी लूज या गेन किया है वही वो सराउंडिंग भी लूज गेन करेगा। तो एस ऑफ सराउंडिंग को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? -Q/T। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा उसका मतलब। रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, फॉरवर्ड जाने में पॉजिटिव एनर्जी लगा तो रिवर्सिबल आने में नेगेटिव लगेगा ना। तो दोनों का समेशन क्या होता है? एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या होता है? एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग का एडिशन, बराबर ना। तो इसका वैल्यू डाल दो Q/T -Q/T, तो कितना आएगा? 0, ठीक है। तो इसका मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन में सम ऑफ एंट्रोपी कितना आता है? 0, ठीक है। नेक्स्ट है एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इन इरिवर्सिबल रिएक्शन। सेकंड पॉइंट, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू -Q/T1, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू क्या होगा? इसका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो +Q2, ये अलग टेम्परेचर पे होगा और ये अलग टेम्परेचर पे होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस में, ठीक है। यहाँ पे सेम टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। ये डिफरेंस है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। तो ये आ जाएगा -Q/T1 प्लस Q/T2। सेम है तो Q बाहर ले लो तो -1/T1 प्लस 1/T2, एलसीएम ले लो। तो ये क्या आएगा? T1 × T2, ठीक है। तो ये हो जाएगा T1 - T1, ये एलसीएम है, ठीक है। ये लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो रिलेशनशिप बिटवीन नेक्स्ट देखो रिलेशनशिप बिटवीन एडियाबैटिक चेंज एंड एंट्रोपी। रिलेशनशिप बिटवीन एडियाबैटिक चेंज एंड एंट्रोपी, ठीक है। तो एंट्रोपी को हम लोग डेल्टा एस इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल बाय T से डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? डेल्टा एस ग्रेटर देन Q इरिवर्सिबल डिवाइडेड बाय T, ठीक है। फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। दूसरा क्या है? एडियाबैटिक में क्या होता है? Q0 होता है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, Q = 0, हीट सप्लाई। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होगा? Q रिवर्सिबल बाई T,
तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, फॉर रिवर्सिबल, फॉर रिवर्सिबल। लेकिन फॉर ई रिवर्सिबल क्या है, एस ग्रेटर देन 0 है, तो क्यू रिवर्सिबल बाय टी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ठीक है, फॉर ई रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हम लोग इंट्रोपी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस लिखेंगे, इंट्रोपी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होता है, 0, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, 0, तो ये 0 इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, Q इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डब्ल्यू, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस वर्क डन क्या होता है, -2.303 nRT log V2 by V1, ये फॉर्मूला पता है ना सबको। तो डेल्टा एस को कैसे डिफाइन करते हैं, Q by T, तो यहाँ पे देखो Q के जगह पे माइनस डब्ल्यू लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, Q के जगह पे क्या लिखा हूँ, माइनस डब्ल्यू, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -2.303 nRT log V2 by V1 डिवाइड बाई टी, टी कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एस का वैल्यू -2 नहीं प्लस हो जाएगा ना, ये log 10 होता है। हाँ बेटा, log 10 भी important है। इसका बेस 10 लिखना जरूरी है। जब लॉग लिखते हैं तो अंडरस्टूड होता है कि 10 होता है, लॉन लिखते हैं तो बेस ही होता है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। तो ये 2.303 nR log ऑफ V2 by V1, ठीक है, बस वो फॉर्मूला को मॉडिफाई किया और कुछ नहीं, लिख लो। टॉपिक देखो, एंट्रोपी चेंज पढ़ेंगे, ऊपर जाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एंट्रोपी चेंज फॉर फेज, एंट्रोपी चेंज फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो देखो फर्स्ट है फ्यूजन, फ्यूजन में क्या होता है जी बताओ, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो इसको डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन होता है, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना है, डिफिनेशन नहीं पूछेगा तुम्हें, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होते हैं तो डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, इसका एक वैल्यू होता है, वो याद नहीं करना, वो दिया रहेगा, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि किसका सिंबल है, बस सिंबल अभी पढ़ना है अपने को, ठीक है। दूसरा है वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, तो वेपोराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है ना, ठीक है, ये रिवर्सिबल फॉर्म में लिखा है, तो इसको हम लोग डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा लिखा रहेगा। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आता है, तो अभी आगे बताऊंगा। नेक्स्ट है सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है ना, तो इसको हम लोग डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन बोलेंगे, पूरा नहीं, SUB भी लिखा तो चलेगा, ठीक है, मतलब सब्लिमेशन। अभी नेक्स्ट देखो, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। सब्लिमेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ फ्यूजन प्लस वेपोराइजेशन होता है, ये डायरेक्ट ऐड करोगे तो डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन जो है, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन प्लस डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन होता है, ठीक है। तो इसको एंट्रोपी फेज को कैसे लिखेंगे, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं क्यू रिवर्सिबल बाय कैपिटल टी, ठीक है। नेक्स्ट है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, तो ये बता दिया। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन को हम लोग कैसे लिखेंगे, डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन, ठीक है। वेपोराइजेशन को कैसे लिखें बताओ, बस वैसे लिखना है, डेल्टा एच ऑफ डेल्टा एस ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है।
इसका फॉर्मूला लिखना है तो डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन एच अपॉन टी बी, ठीक है ना। ये बॉइलिंग पॉइंट जो है ये फ्यूजन डिवाइडेड बाय टी है, मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसको डेल्टा एच ऑफ डेल्टा एस लिख देंगे। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है, बस ये पता है, ठीक है ना। एंट्रोपी क्या होता है, एच बाई टी से डिवाइड कर दो बस। अभी केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा तो उसमें कैसे हम लोग निकालेंगे चेंज, एंट्रोपी, ये समझा तुमको? किसी को डाउट है बोलो। मेल्टिंग पॉइंट होता है ना बेटा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं ना, इसलिए टी है और कुछ नहीं। ये बॉइलिंग पॉइंट होता है इसलिए टीवी लिखा है, ठीक है। वो तो दिया रहेगा, टेंशन नहीं लेना, बस अपने को नोटेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एंट्रोपी चेंज इन अ रिएक्शन, चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। ये ज़्यादा क्लियर जब रिएक्शन कराऊंगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, इसमें हम लोग चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस ऑफ रिएक्टेंट निकालते हैं। ठीक है, अगर ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी प्रोड्यूस सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी है तो एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट का एंट्रोपी, इसका कोएफिशिएंट, ठीक है, एंट्रोपी ऑफ सी प्लस डी एंट्रोपी ऑफ बी माइनस ए ऑफ एस ऑफ ए प्लस बी एस ऑफ बी, ठीक है। ये क्या रिएक्ट करता है, ये रिएक्टेंट का वैल्यू माइनस प्रोडक्ट, समझा ना। रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में कौन है, सी और डी है ना, इसका कोएफिशिएंट भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये कोएफिशिएंट है, इसका कोएफिशिएंट, दोनों को ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे, ये दोनों का एडिशन। ये समझा, समझा क्या? तो इन लोग इंथैल्पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये यहाँ तक लिख लो, अभी न्यूमेरिकल करो 11 12। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी, इसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं, वर्क फंक्शन। यहाँ पे वर्क फंक्शन को ए से रिप्रेजेंट करता है, तो ए इक्वल टू यू माइनस टी एस, ठीक है। तो यू इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, ये ए जो है वर्क फंक्शन है, टी आपका टेम्परेचर है और एस का एंट्रोपी, एस एंट्रोपी है, बराबर ना। तो चेंज कैसे निकालेंगे, अगर मैं A1 इक्वल टू U1 माइनस TS1 लिखूं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता हूँ फॉर स्टेट फंक्शन 1, स्टेट फंक्शन 1। A2 इक्वल टू क्या आएगा फिर, U2 माइनस TS2, स्टेट 2, ठीक है। तो चेंज इन वर्क फंक्शन क्या आएगा, डेल्टा A इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू क्या है, U2 माइनस TS2 माइनस A1 का वैल्यू क्या है, U1 माइनस TS1, ठीक है। तो U2 माइनस U1 लिख लो, फिर इसमें से कॉमन ले लो T, तो अगर मैं प्लस T कॉमन ले लूँ तो ये माइनस S2 और ये प्लस S1, ठीक है। तो डेल्टा A, तो डेल्टा A इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस ना, माइनस फॉर्म में लिख सकता हूँ माइनस T डेल्टा S। तो डेल्टा एस आपका क्या है, S2 माइनस S1, ठीक है। अगर प्लस लिखोगे, ये वर्क फंक्शन है, जैसे हम लोग नॉर्मल वर्क डन को W लिखते हैं ना, तो हैमिल्टन ने सिंबल A यूज किया था, समझो, और कुछ नहीं, सिंबल है। क्या बोल रहे हो? हाँ, कुछ है नहीं, बस वर्क डन को A लिख दिया यहाँ पे, इसने सिंबल यूज किया, और कुछ है नहीं। नेक्स्ट है हैमिल्टन एनर्जी एंड मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम, इसी में नेक्स्ट टॉपिक है
हेल्महोल्ट्ज maximum entropy energy and maximum work done maximum work done ठीक है। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ये तो पहले से पता है अपने को, ठीक है। तो चेंज इन वर्क फंक्शन क्या है, डेल्टा यू माइनस क्यू रिवर्सिबल। देखो इसके जगह पे क्यू रिवर्सिबल लिख सकते हैं ना, फॉर्मूला क्या है, देखो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी, तो क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू डेल्टा एस इंटू टी ना, समझा क्या। तो उसके जगह पे ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन की जगह पे क्यू रिवर्सिबल लिख दिया, ये समझा रंजना। देखो टी इंटू डेल्टा एस, टी इंटू डेल्टा एस की जगह पे क्यू रिवर्सिबल लिखा, ये फॉर्मूला है, समझा। ये आपका चेंज इन हैमिल्टन मिल गया। तो अभी देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क डन रिवर्सिबल इक्वल टू डेल्टा यू माइनस क्यू रिवर्सिबल, ठीक है। ये आपका वर्क डन ही तो है, ठीक है। तो रिवर्सिबल वर्क डन क्या मिलेगा, माइनस चेंज इन ए, ठीक है। ये लिख लो, यही मैक्सिमम वर्क डन, ये लिख लो। फिर हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सिंबल है जी, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो इसको डिफाइन करता कैसे है, G इज इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो ध्यान से जल्द। देखो एक सिस्टम है, सिस्टम का एनर्जी पहले क्या बताया था, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी। तो इंथैल्पी को कैसे डिफाइन किया था, इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी बताया था ना। तो ये टोटल इंटरनल एनर्जी देता है इंथैल्पी, क्या नाम है, इंथैल्पी जो है एच, हम लोग इंथैल्पी बोलते हैं, ये आपका इंटरनल एनर्जी है, ठीक है ना। तो इंथैल्पी इक्वल टू यू प्लस पीवी बराबर है टोटल इंटरनल एनर्जी देता है। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या बोलते हैं कि जो टोटल एनर्जी है ना, उसमें से डिस्टरबेंस को माइनस करना। ये देखो ये क्या है आपका डिस्टरबेंस है ना, डिसऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं, रैंडमनेस को माइनस करना, समझा। ये रैंडमनेस ही है ना, रैंडमनेस। तो इसका फॉर्मूला क्या मिला, H इक्वल टू टी माइनस डेल्टा एस, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिखा है इसने, लिख लो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, maximum amount of energy available to a system during a process for doing useful work under constant temperature and pressure condition। ये लिखना चालू करो, H called Gibbs energy, H called Gibbs free energy, Gibbs free energy। तो अगर मैं दो कंडीशन के लिए लिखूं तो क्या मिलेगा बताओ, आप बात नहीं करो, ध्यान से देखो। G इक्वल टू क्या है, H माइनस टी डेल्टा एस, और H इक्वल टू क्या है, U प्लस पीवी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड पुट कर दूं तो क्या मिलेगा बताओ, G इज इक्वल टू U प्लस पीवी माइनस टी डेल्टा एस। तो अभी अगर मैं चेंज निकालूं तो क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर चेंज इन डेल्टा जी लिखो तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा यू, सब में डेल्टा लगाओ, माइनस डेल्टा टी ऑफ एस, सामने
ये चेंज लगाया हूँ, समझा ना, सब में डेल्टा डेल्टा डेल्टा। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डेल्टा यू, ठीक है। प्रेशर डेल्टा भी लिखो, बाकी का तो जीरो हो जाएगा, सर प्रेशर कांस्टेंट V इंटू डेल्टा पी, ठीक है। उसी तरह से इसको भी लिखो, P इंटू डेल्टा एस, फिर माइनस एस इंटू डेल्टा टी। हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं, नहीं कुछ नहीं। समझा ना। देखो पहले बताया था U इंटू वी रूल, y इक्वल टू यू इंटू वी, तो y1 इक्वल टू क्या होता है, एक बार u को बाहर लेने का dv बाई dx करने का, v बाहर लेने का du बाई dx करने का, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, मैथ्स में डिफरेंशिएशन में आता है। देखो v को बाहर लिया, p को बाहर लिया, v को डिफरेंशिएट किया, v को बाहर लिया, p को डिफरेंशिएट किया, अनन्या समझा। हाँ देखो ये दोनों इसी का है और ये दोनों इसका है, समझा ना। एक करके डिफरेंस। हाँ बराबर। तो देखो अगर चेंज इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इफ चेंज इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो डेल्टा टी इक्वल टू जीरो होगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो होगा। शांति बनाए रखें। मैं क्या बोला अनन्या, जब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर होता है गिव्स फ्री एनर्जी में, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये दोनों जीरो होता है ना, तो इसमें जीरो कर दो। डेल्टा टी कहाँ दिख रहा है, ये वाला जीरो हो जाएगा पूरा, और डेल्टा पी वाला जीरो हो जाएगा ये, तो क्या बचा रिमेनिंग, क्या बचा जलज, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी बचा, ठीक है। और ये तो जीरो हो गया ना, खाली ये बचेगा माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो ये लिख लो, तो ये आपका चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी देगा। पॉज करो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है गिव्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। नेक्स्ट टॉपिक गिव्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। ठीक है। तो देखो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, टोटल जो इंट्रोपी चेंज होता है वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है ना, ठीक है। तो इसमें वैल्यू डाल देना। दूसरा फॉर्मूला क्या है, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस क्यू ऑफ पी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम होता है, ठीक है। इसका मतलब थर्ड में क्या है, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस क्यू पी डिवाइडेड बाई टी, इसको हम लोग माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम, डेल्टा एच ऑफ सिस्टम बाई टी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसमें डाल दो फर्स्ट में, पुटिंग थर्ड इन फर्स्ट, डेल्टा एस ऑफ टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम डिवाइड बाई टी। ये ध्यान देना यहाँ से, डेल्टा एस ऑफ टोटल इक्वल टू सिस्टम माइनस डेल्टा एस ऑफ सिस्टम बाई टी, या एच होगा, एच सिस्टम एच लिख दे रहा हूँ, ये वाला वैल्यू लिखा है ना यहाँ, ठीक है। तो अगर एलसीएम लूंगा तो क्या मिलेगा जी, डेल्टा एस ऑफ टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच बाई टी, ठीक है। तो अगर मैं टी एलसीएम लूँ तो यहाँ पे टी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी टी मल्टीप्लाई होगा, तो डेल्टा एस ऑफ टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच बाई टी, फिर ये कैपिटल टी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो टी इंटू डेल्टा एस ऑफ टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच। यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो देखो इसको कैसे रिलेट करेंगे गिव्स फ्री एनर्जी के साथ। अभी हम लोग एक फॉर्मूला बताया था, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। ये 1 2 3 4, इसको 4 ले लो,
इसको 5 ले लो और इसको 6। अभी तुम लोग को ऑब्जर्व करना है, 5 और 6 को ऑब्जर्व करो क्या दिख रहा है, जलज 5 और 6 को ऑब्जर्व करो क्या मिलता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है ना, ये फॉर्मूला भी मैं करेक्ट कर रहा हूँ, गलती हो गया था मेरे से। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अभी ये दोनों ऑब्जर्व करो, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो प्लस ये हो जाएगा माइनस डेल्टा एच, ठीक है। तो देखो ये वाला पार्ट इक्वल है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस ऑफ टोटल लिख सकता हूँ ना, नेगेटिव का साइन आएगा ना सिर्फ, ठीक है। तो डेल्टा जी जो है तुम्हारा वो टी माइनस टी इंटू इंट्रोपी के बराबर है, चेंज इन इंट्रोपी के बराबर है। ये आपका गिव्स फ्री एनर्जी है, ये क्या है, चेंज इन इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी, ठीक है। टी क्या है, टेम्परेचर, ठीक है, ये लिख लो। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखो फॉर्मूला क्या था, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यहाँ तक क्लियर है। तो केस 1 देखो, बस 5 मिनट की बात है। डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 किसके लिए होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, बराबर ना। तो ये पॉजिटिव है और ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये नेगेटिव ही आएगा ना, ठीक है। अगर ये वैल्यू बड़ा है और ये छोटा है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इसका मतलब डेल्टा जी क्या होगा, अभी ध्यान से सुनो, अगर दोनों का वैल्यू इक्वल है, इसका और इसका, तो इसका नेगेटिव वैल्यू आएगा ना, तो डेल्टा जी क्या आएगा, लेस देन 0 फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये समझा, ये दोनों वैल्यू सेम है और ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू आएगा ना। अभी केस 2 देखो, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस जो है वो लेस देन 0 होता है, तो लेस देन 0 मतलब ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो ये डेल्टा जी का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0। तो देखो उल्टा याद रखो, ये जब पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव, ठीक है। केस 3 एट इक्विलिब्रियम, इक्वल टू, तो क्या होगा, इक्वल टू, हाँ, तो डेल्टा जी का वैल्यू 0 क्योंकि डेल्टा एस भी 0 होता है, ठीक है। तो उसके लिए एक टेबल बनाया है, टेबल 2 पेज नंबर 297 पे दिया है, तुम जाओ और बाकी लोग न्यूमेरिकल करो, 15, 16, 17 ये लो, अभी है ना 10 मिनट मिला। नहीं टाइम